हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज़ की जाती है और ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी है वो कितनी बेनिफिशियल है और किस तरीके का मूवमेंट आता है। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ और ट्रेंड लाइन काफ़ी पोटेंशियल भी है। जो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। वो हमेशा हमें सबसे पहले देखनी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें जो टच चाहिए वो मिनिमम जो टच चाहिए हमें ट्रेंड लाइन को टचेस करके प्राइस रिजेक्ट या फिर बाइंग साइड जिस तरह भी मूवमेंट आ रहा है उस समय जो मैक्सिमम टचेस हमें चाहिए वो हमें 2 से 3 टच चाहिए। सॉरी 2 से 3 टचेस हमें मैक्सिमम चाहिए। और हम टाइम फ्रेम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हम एंट्री लेने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और एनालिसिस करने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम। वो क्यों करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है ट्रेडिंग में कि हायर टाइम फ्रेम बिगर कंफर्मेशन। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा। देन थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं वो हम जो है टच एरिया देखते हैं। यानी कि अब टच एरिया कैसे देखता हूँ मैं, जितने जहाँ पे मैक्सिमम टचेस आ रहे हैं मैं उसी को ड्रॉ करूँगा, उसी को फॉर्म करूँगा। या वो चाहे विक्स पे हो या फिर बॉडी पे हो मैं उसी को टच करूँगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले। और ये स्ट्रेटजी जो है काफ़ी पोटेंशियल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब जो मैंने एक ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना के रखी है। इस सेटअप का आप भूल जाओ। मैंने एक ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना के रखी है जिसमें मैंने ट्रेंड लाइन्स जो फॉर्म हो रहा है या फिर एक पिछले डेटा में फॉर्म हो चुका है उसको हम एनालाइज करेंगे कि बाद में कैसा मूवमेंट आया ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद या ब्रेकआउट होने के बाद या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद, और किस तरीके से हम कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करेंगे और क्यों हमें डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एनालाइज करना चाहिए। तो वन बाय वन हम चार्ट को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रेंड लाइन जो है वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और पैटर्न ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें भी ट्रेंड लाइन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है मेरे लिए। तो अगर आपको शूट करता है तो आप ट्रेड करना, अदरवाइज आप खाली वीडियो देख के लाइक करना वीडियो को और उसको छोड़ देना। आपको जो शूट करता है आप वो करो। तो बेसिकली मेरे को ट्रेंड लाइन शूट करती है तो मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ क्योंकि मैं भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन्स को। तो मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम क्यों दिखा रहा हूँ सबसे पहले उसका भी रीज़न आप समझ लेना। क्योंकि होता क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें हायर कंफर्मेशन मिलती है। और बैक टेस्ट मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, पिछला डाटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछला डाटा ही हमेशा ट्रेडिंग में आगे फॉर्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हिस्ट्री होती है वही वापस से फॉर्म होती है, वही पैटर्न फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन्स के पैटर्न्स फॉर्म होता है। अगर हम हिस्ट्री समझ लेते हैं पिछले क्या हुआ था ट्रेडिंग में, किस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी, कहाँ पे एंट्री एग्जिट हुई थी, तो हम आगे जाके भी वही सेटअप यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए बैक टेस्ट के लिए जो हिस्ट्री होती है उसको देखा जाता है। तो इसलिए मैं भी आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम टचेस आए हुए हैं। और इससे एक चीज़ और दिखा दूँ आपको मैं कि इस स्ट्रेटजी का जो मेरा विन रेट है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% है, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है। तो 60 से 70 टाइम में यहाँ पे सही रहता हूँ। यानी कि 10 ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो 6 बार मैं सही रहता हूँ, 4 बार मैं गलत रहता हूँ मिनिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम टचेस मेरे को 3 चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। 1 2 और 3 टचेस मेरे को यहाँ पे मिले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी और यहाँ पे ब्रेकआउट हो। अब ट्रेंड लाइन का क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जब ट्रेंड लाइन को टच करके अगर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ से सेलर जो है एक्टिवेट हो रहे हैं और प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 2 से 3 बार टचेस करने के बाद तो वहाँ से बायर्स एंट्री कर चुके होते हैं और हम वहाँ पे जो है एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस उसके प्रीवियस स्विंग लो का डाल के। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल से ब्रेकआउट आया। अब हम चलेंगे एक डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एंट्री जो लेनी है हमें वो डेली टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो वो ब्रेकआउट हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो इस वाले कैंडल पे हमें वो ब्रेकआउट देखने को मिला था। हमें एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे करनी है, लेकिन हमें एंट्री जो लेनी है वो डेली टाइम फ्रेम पे लेनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारा वहाँ पे सूट कर जाएगा। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे का रहता है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है पोजीशन साइजिंग पे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे डालता हूँ बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं स्पॉट आउट करता है ये पैटर्न तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। और 1:2 या 1:3 के लिए हम मैक्सिमम चलेंगे। 1:2 तो हमें मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे 1:2 आपको दिख रहा होगा कि 1:3 तो यहाँ पे इजीली अचीव हो चुका है हमें। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंस होता है या फिर पेशेंस है और
इस एरिया में अगर हम सस्टेन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट आया है। जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वहाँ पर बैठता, अगर इस मूवमेंट को भी हम कैच कर लेते हैं तो 1:8 1:9 ऑलमोस्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठता। ऐसा हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम 1:3 के लिए ही चलेंगे, बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम वहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो इस पैटर्न के अंदर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद एक पैटर्न और भी फॉर्म हुआ था। इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ का स्टॉप लॉस बनता है और एक अच्छी रैली भी हमको देखने को मिली। इसलिए हम बैक टेस्ट जो है डाटा करते हैं, फिर डेटा का इसलिए हम बैक टेस्ट करते हैं और फिर अगर अब की बार में ये पैटर्न फॉर्मेशन होगा तो हम उसको जो है इजीली माइंड में ले लेंगे और वहाँ पर हम एंट्री भी कर सकते हैं इसी सेम स्टाइल को फॉलो करके। तो अगला हम देखते हैं स्टॉक्स। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर निकाल के रखे हैं, कुछ में ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ, कुछ में मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने। तो यूनाइटेड स्पिरिट, मैकडोवेल्स, इसका एग्जांपल मैंने बहुत बार लिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम टचेस करते हैं तो वो नहीं बन रही है सही से ट्रेंड लाइन। जो मैक्सिमम टचेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन अच्छी नहीं बनी, या फिर बन भी गई तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, स्टॉप लॉस दे देंगे, स्टॉप लॉस भी होएंगे। अब हमेशा राइट नहीं रह सकते। तो मैं अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाऊँगा तो मैं इस तरीके से बनाऊँगा, मैं इसको टच करूँगा, इसकी विक इसको भी टच करूँगा, इस रेड वाले कैंडल को, और या फिर इसका विक जो है वो टच करूँगा, और बाद में यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल भी इसको थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रही है तो मैं इसको भी टच करूँगा। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 बार हमें काफ़ी बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। और फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ट्रेंड लाइन ऐसे फॉर्म होती है और एंट्री में हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे ही लूँगा। उसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, 1 मिनट, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये लेवल का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। और जो मूवमेंट आप देख ही सकते हो 1:3 ही चाहिए हमें मैक्सिमम, तो 1:3 मिला हमें, और 1:2 पे भी हम निकाल देंगे, या फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं जानते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कॉमेंट में आप मुझे बता देना। तो यहाँ पर 1:3 भी हमें यहाँ पर अचीव हो गया। ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी। हम दूसरे चार्ट पर चलते हैं जो है बजाज ऑटो का। अब बजाज ऑटो में भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आ गया हूँ। और एक ट्रेंड लाइन जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक पैटर्न जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम अगर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे इसको टच करके, क्योंकि यहाँ से जो है रिजेक्शन आया हुआ है, मैक्सिमम टचेस हमें टच करना है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसा आया है और कहाँ पे अपनी एंट्री हो सकती थी। तो ये वाली कैंडल से हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होगी। प्रीवियस स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे, प्रीवियस स्विंग लो पे, सॉरी प्रीवियस स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस हम प्रीवियस स्विंग पर रखेंगे। और मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना सब पेशेंस का गेम है, टेक्निक्स यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करती है। सब टेक्निक्स, आप कोई भी स्ट्रेटजी लेके आओ, सब मार्केट में काम करते हैं। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए होल्ड करने का, कि हम या तो स्टॉप लॉस देंगे, या फिर हम टारगेट लेकर रखेंगे, या फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे देंगे। वो सारा चीज़ें मैटर करती है ट्रेडिंग में। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप भी टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, आप अपने पेशेंस लेवल को सुधारने का ट्राई करें। और इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे आप मोमेंटम देख के सकते हैं। 1:5 भी अचीव हो गया। इतना हर बार हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, भले ही मिल रहा है, लेकिन 1:3 के बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। और इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन है फॉर्म होती है। और अगर मैं आपको अगले स्टॉक्स पर लेके चलूँ तो वो है बर्जर पेंट्स का। अब बर्जर पेंट्स में एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। चलो एक ट्रेंड लाइन के साथ साथ मैं आपको एक पैटर्न भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कि काफ़ी पोटेंशियल है। अब सबसे पहले इस बर्जर पेंट का जो स्टॉक्स का नेचर देखो, ये हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा कंसल्टेशन आया था, यहीं पे हम पैटर्न स्पॉट आउट कर चुके हैं। और मैंने यहाँ पे उस समय ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन मैं आपको अब हिस्ट्री अब देख लेंगे तो अब की बार जब यही पैटर्न फॉर्म होएगा तो हम आराम से वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो एक इस ट्रेंड का नेचर जो है वो एक काफ़ी अप ट्रेंड में रहा है, और इससे अप ट्रेंड में हमें कंसल्टेशन एरिया देखने को मिला है। तो मैं आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाता हूँ, और ट्रेंड लाइन कैसे बनती है वो भी मैं, ट्रेंड लाइन भी इसमें आराम से देख लेंगे हम कैसे बनती है। तो वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एनालाइज करना है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम 2 टचेस चाहिए। आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे देखने को मिलती है ये चीज़, ये एक्सटेंड ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ से जो है प्राइस का मूवमेंट आया था, हम इसको और इस वाले सपोर्ट एरिया को हम इसकी बॉडी को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली जो है ट्रेंड लाइन फॉर्म हो चुकी है। अब चाहे तो बॉडी को, आप चाहे तो विक्स को, हमें खाली बस मैक्सिमम टचेस चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस से अप जा रहा था, तो ये एक ट्रेंड लाइन जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगी अपने लिए, ये ट्रेंड लाइन अपने लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे आके कंसल्टेशन करने लगा, ऊपर नीचे होने लगा, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली है। तो वो कैसे ड्रॉ होगी, हम इसकी बॉडी से इनके मैक्सिमम टचेस हम लेने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे यह होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई, या फिर हम एक विक्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। हमें भी यहाँ पे 1 2 3 और 4 टाइम हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है, तो ये भी काम करता है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेकआउट दिखाता हूँ, उसके पीछे का मूवमेंट तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन मैं आपका मूवमेंट वो ब्रेकआउट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे अपना ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं दिखना है मुझे, इसका प्रीवियस स्विंग लो यही है, तो इतना सा स्टॉप लॉस बना था और हमें 1:3 1:4 हमें आराम से मिल गया था। उसके बाद का मोमेंटम काफ़ी अच्छा आया, लेकिन इतना हम हर बार अचीव नहीं कर सकते, तो हम यही सोचेंगे कि 1:3 हमें आराम से यहाँ पे मिल गया। तो अगले स्टॉक की तरफ मैं आपको लेकर चलूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अगला जो मेरा स्टॉक है वो बेल है। यहाँ पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन स्पॉट आउट हुई थी, जिसको अगर हम इस तरीके से टच करेंगे, मैक्सिमम टचेस लेने का हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी एक टच आया था, तो हमें ऑलमोस्ट 1 2 और यहीं से पास ही आके ये भी प्राइस बहुत अच्छा रिजेक्शन होता है, ये भी एक ट्रेंड लाइन ही रहेगी अपने लिए 3, और यहाँ पे 4 टाइम रिजेक्शन देखने को मिला। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब जो एंट्री हमें लेनी है वो डेली टाइम फ्रेम पे लेनी है, तो हम ब्रेकआउट को देख लेते हैं कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे अपना स्केल वो रखते हैं, और ये स्टॉप लॉस यहाँ का 5 रुपये का अपना स्टॉप लॉस था, और जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला वो 1:3 हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिला। कहने का मतलब यही है कि ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और सही तरीके से अगर हम इसको ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भी हमें प्रॉफिटेबल बनने में ये मदद कर सकती है। ट्रेंड लाइन काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ट्रेडर्स जो है बुक्स में भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, और ट्रेंड लाइन इसी तरीके से ड्रॉ की जाती है। मैंने आपको इजी वे में आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक स्टॉक्स और है मेरे पास कैस्ट्रॉल इंडिया का, जिसमें ट्रेंड लाइन अभी फॉर्म है। आप अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस करना, मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो मैंने सिंपल क्या किया था, इस वाले टच को और इस वाले टच को मैंने जोड़ दिया था, वो अपने आप वापस आगे की ट्रेंड लाइन बन गई है, और इस अपने आप अपने वाली ट्रेंड लाइन बन ली। और ये जो स्टॉक्स है मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ पर अभी ब्रेकआउट आया नहीं है। जब ब्रेकआउट आएगा तो मैं इसको वीडियो बना के डालूंगा कि मैंने पहले आपको ये दिखाया था और ब्रेकआउट आया, उसके बाद कैसा मोमेंटम रहा। अगर स्टॉप लॉस हिट होएगा तो भी कोई बात नहीं, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉप लॉस भी वापस से हिट हो जाता है। मैं भी यहाँ पे एंट्री करूँगा, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा तो मैं भी एंट्री करूँगा, लेकिन एंट्री जो मैं करूँगा वो डेली टाइम फ्रेम पर, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो इस तरीके से ये मेरा प्लान है इसमें, और मैं इसको बना के रखूँगा जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाएगा, और मैं इस पर वॉच भी रखूँगा। तो अगला स्टॉक्स की चलते हैं हम ग्रासिम पे। ग्रासिम में आपको अभी भी एक सेटअप दिख रहा है, जो भी एक ट्रेंड लाइन ही है। मैंने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया, आगे की ट्रेंड लाइन अपने आप बनने लगी। तो मैक्सिमम हमें 2 टचेस हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ते हैं। तो यहाँ पर पिछला जो डेटा देखते हैं हम, यहाँ पे हमें आराम से इतना अच्छा जो है फॉल देखने को मिला, जो हमें एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एबल है। वो इस टच को हम और इस वाले टच को हम जोड़ लेंगे। तो ये टचेस हमें जोड़ लिया, तो हमें मैक्सिमम कितना रिजेक्शन देखने को मिला, 1st 2nd 3rd 4 और 5 टाइम हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम खाली 2 टचेस को छोड़ देना है। ये वाले आप क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड लाइन आप यूज़ कर सकते हो। आप मैक्सिमम 2 टचेस को जोड़ दो, ट्रेंड लाइन अपने आप ही फॉर्म हो जाएगी, और जहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले एक डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला,
स्टॉप लॉस हम प्रीवियस स्विंग लो पे यहाँ पर रख सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस हो गया, हम फिर से री एंटर करेंगे, फिर से स्टॉप लॉस हम इसके प्रीवियस स्विंग लो का ही रखेंगे या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे का रखेंगे। और बाद में जो मूव आया वो मूव अराउंड 148% का मूव आया। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे या फिर इतना सोच के नहीं चलेंगे, हर बार ऐसा मूव नहीं मिलता है हमें देखने को। तो 1:3 हमें आराम से यहाँ पर टच करने को मिला। तो यही एनालिसिस है और इसी तरीके से मैं भी ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में देखा, अदरवाइज नहीं करते हो तो ट्रेंड लाइन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। स्विंग ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो इसलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग भी मैं ये चीज़ें ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे फेकआउट देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप जो है अपना माइंडसेट गलत बना के बैठ जाओगे ट्रेंड लाइन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।